और यूक्रेन की जंग में अचानक एक नया ट्विस्ट अब सामने आ गया है। ये ट्विस्ट है डर्टी बम का। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि डर्टी बम बनाया जा रहा है और इसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की है। आपको हम दिखाएंगे कि डर्टी बम आखिर क्या चीज है, क्या ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका भी कह रहा है डर्टी बम। रूस की सेना के अधिकारी भी डर्टी बम का नाम ले रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता भी डर्टी बम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री की जुबान पर भी दो शब्द हैं, डर्टी बम। ये डर्टी बम इतना खतरनाक है कि रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्री को भी फोन कर दिया। आखिर डर्टी बम से इतना क्यों डरे हुए हैं पुतिन? आखिर डर्टी बम से इतना क्यों परेशान है पुतिन के रक्षा मंत्री? आखिर क्या है ये डर्टी बम? क्या डर्टी बम से जंग पलट जाएगी? आखिर कहां से आया ये डर्टी बम और कौन इस डर्टी बम को फोड़ेगा? आखिर किस पर फटेगा ये डर्टी बम? यूक्रेन की जंग में अचानक डर्टी बम वाला एंगल आ गया है। इस बम पर पूरी दुनिया में बहुत डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आखिर इस डर्टी बम का सच क्या है? एक एक बात हम आपको पूरे विस्तार से समझाने और बताने वाले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर डर्टी बम की चर्चा ने क्यों दुनिया को परेशान कर दिया है। डर्टी बम एक ऐसा बम है जिसके अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। इस बम में विस्फोट के बाद होने वाले इसके अंदर का यूरेनियम या रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में बिखर जाता है। ये घातक रेडियोधर्मी पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता है। डर्टी बम को किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम के लिए मिसाइल, फाइटर जेट या युद्ध पोतों की आवश्यकता होती है। परमाणु बम में अत्यंत उच्च शक्ति का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से भी रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल कर बनाया जा सकता है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम भी जहां गिरता है वहां रेडियोधर्मी विकिरण का जहर सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह दावा किया कि यूक्रेन एक डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने आरोप यूक्रेन पर लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और खुद ही अपने देश में इस्तेमाल कर सकता है ताकि बाद में विक्टिम कार्ड खेल सके। और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को फोन लगाया और उनसे कहा कि रूस को यूक्रेन के द्वारा लगातार उकसाया जा रहा है और अब डर्टी बम के इस्तेमाल की भी प्लानिंग यूक्रेन कर रहा है। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या डर्टी बम के ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने ही लिखवाई है और सबसे पहले यह स्क्रिप्ट रूस की सेना को तो नहीं दी गई, जहां से यूक्रेन पर आरोप लगाए गए और फिर आरोपों को आगे बढ़ाने वाली अगली स्क्रिप्ट रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से भी पढ़ी गई।
सवाल ये है, रूस जो हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता है, अपने ही दुश्मनों से बात क्यों कर रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों को फोन क्यों लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए घातक हथियार भी दिए हैं? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। पहले देखिए कैसे रूस के रक्षा मंत्री ने जब अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को फोन मिलाए तो कैसे ज़ेलेंस्की गुस्से में भर उठे और बौखला गए। Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок, вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. ज़ेलेंस्की का कहना बिल्कुल साफ है और वो ये कि पुतिन ने यूक्रेन पर इस्तेमाल करने के लिए डर्टी बम बना लिया है, लेकिन वो दुनिया से ये झूठ बोल रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम बनाकर खुद पर ही इस्तेमाल कर लेगा, ताकि जब रूस डर्टी बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर ले तब भी वो भ्रम फैला सके कि डर्टी बम धमाके का काम रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का है। Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. जरा पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले रूस के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को फोन किया, फिर ज़ेलेंस्की ने रूस के रक्षा मंत्री पर पलटवार किया और इसके बाद रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की को काउंटर करने के लिए रूस की सेना और पुतिन के प्रवक्ता के बयान भी सामने आ गए। यानी रूस की तरफ से सब कुछ पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो क्या वाकई में पुतिन ही यूक्रेन पर डर्टी बम का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका इल्जाम वो यूक्रेन पर ही लगाना चाहते हैं? Имеющаяся информация, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. Кроме того, располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. रूस के विदेश मंत्री ने तो यह भी दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और इसका इस्तेमाल वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ही करने वाला है। सवाल यह है कि क्या डर्टी बम के ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखवाई है और सबसे पहले यह स्क्रिप्ट रूस की सेना को दी गई, जहां से यूक्रेन पर आरोप लगाए गए और फिर आरोपों को आगे बढ़ाने वाली अगली स्क्रिप्ट रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से भी पढ़ी गई। Недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело верить или не верить. दरअसल अगर यूक्रेन में डर्टी बम फटता है तो इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के लाखों लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आम नागरिकों को उस इलाके से पलायन करना पड़ सकता है। डर्टी बम से कितने लोग मर सकते हैं, डर्टी बम कितना नुकसान कर सकता है, ये समझने के लिए कई कारणों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विस्फोट की मात्रा कितनी है। डर्टी बम फटते वक्त मौसम की स्थिति क्या है, हवा की स्पीड कम और ज्यादा होने का असर भी पड़ेगा। डर्टी बम से मौतें कम और बीमारियां ज्यादा होंगी और इसीलिए डर्टी बम से बचने के लिए यूक्रेन के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। रूस की सेना ने भी डर्टी बम के इस्तेमाल पर यह आरोप ज़ेलेंस्की पर लगाए हैं। Образом, Украина имеет мотив для применения грязной бомбы, а также научный, технический и производственный потенциал для его создания. В результате проведения провокаций с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста.